Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel. मी रेनू गुप्ता फ्रॉम सिटी गर्ल्स कॉलेज। आज हमारी ये टीचिंग स्ट्रेटजी की 3rd क्लास है। हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अपने देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड देखा, प्रोजेक्ट मेथड देखा। आज हम लोग बात करेंगे डिस्कशन स्ट्रेटजी पे। देखते हैं आपकी डिस्कशन स्ट्रेटजी क्या होती है। According to Lee, discussion is an educational group activity in which the teachers and the student cooperatively talk over some problem or टॉपिक। डिस्कशन जैसे कि परिचर्चा, हिंदी में इसको बोलते हैं परिचर्चा विधि। तो जो वो ली महोदय थे उन्होंने बताया डिस्कशन इज़ एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी, यानी जो हम परिचर्चा विधि का जो प्रयोग करते हैं ये एक एजुकेशनल ग्रुप के बीच में एक क्रियात्मक रूप में हम इसको प्रयोग में लाते हैं। स्टूडेंट कोऑपरेटिव टॉक ओवर सम प्रॉब्लम और टॉपिक। जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोई प्रॉब्लम पे विचार विमर्श करते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बता दें कि ये जो डिस्कशन स्ट्रेटजी होती है ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। अंडर दिस स्ट्रेटजी सम टॉपिक इज़ टेकन अप एंड टीचर मोटिवेट्स स्टूडेंट टू डिस्कस इट। जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है और उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करता है। दिस स्ट्रैटेजी गिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट्स। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी, ये जो विधि होती है ये आपको इंटरेक्शन, जो कक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, अंतःक्रिया शिक्षक और छात्र के मध्य, उसके लिए आपको ये लाभान्वित करती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी दैट स्टूडेंट्स शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस विधि का कि स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी जो बात है, अपनी जो विचार है उसको रखने के लिए एकदम फ्री होते हैं, कहीं भी बाउंड नहीं होते हैं। इस विधि में वो अपनी भी मनोभावना को क्लास में व्यक्त कर सकते हैं। इन द डिस्कशन स्ट्रैटेजी स्टूडेंट शुड बी मोटिवेट टू स्पीक। अगर स्टूडेंट कोई आगे नहीं बढ़ के अपने मन से आ रहा है तो एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर को खुद से उस स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि यू हैव टू स्पीक। बट अ टीचर शुड कॉन्टिन्यू टू वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ अ गाइड एंड डायरेक्टर। जो टीचर का क्लास में रोल होता है, अगर डिस्कशन मेथड चल रहा है क्लास में तो उसको इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो एक गाइड और एक डायरेक्टर की तरह अपने क्लास में काम करे। द डिस्कशन स्ट्रैटेजीज आर 3 टाइप्स। जो हमारी डिस्कशन स्ट्रैटेजी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन एंड बज़ डिस्कशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ये जो डिस्कशन है तो वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। इससे पहले इस टॉपिक को टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि जो हैरी ए ओवर स्ट्रीट थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1929 में परिचर्चा विधि का प्रयोग किया था। या ये जो विधि होती है ये अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और साथ ही साथ ये जैसे परिचर्चा गोष्ठी यानी सम्मेलन सेमिनार और जैसे डिस्कशन किसी भी चीज़ के लिए हो रहा है ये उसके लिए होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस विधि द्वारा बालक में सामाजिकरण का जो होता है, जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सोशलाइजेशन की क्वालिटी डेवलप होती है। इसमें शिक्षक दिशा निर्देश देने वाला छात्र के काम, जो शिक्षक होता है वो क्या अपने छात्रों को दिशा देता है, यानी उसको कार्य करने की प्रक्रिया को समझाता है कि कैसे आप जैसे कोई भी टॉपिक हो गया उसको क्लास में समझा दिया, फिर उस पर डिस्कशन कर दिया अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। एक डेफिनेशन के थ्रू इसको मैं समझाना चाहूँगी आपको। थॉमस एम रिस्क के अनुसार परिचर्चा का अर्थ है अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण में निहित संबंधों की विचारशील विवेचन। यानी जो इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं इस डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू थॉमस एम रिस्क डिस्कशन मीन्स थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ द रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम टॉपिक अंडर स्टडी। यानी कि जो हमारी जो परिचर्चा का अर्थ है वो अध्ययन, जो चीज़ हम अध्ययन कर चुके हैं
उसमें जो प्रॉब्लम आई है उसके माध्यम से उसकी परिचर्चा करना, यानी उसका डिस्कशन करना। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। जेम्स एम ली के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ली, जैसा कि हमने अभी पहले भी जिक्र किया था ली का, ये उन्हीं की डेफिनेशन है। डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी इन विच टीचर विद टॉक ओवर सम प्रॉब्लम और टॉपिक। जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे उनको समस्या आई होती है उस पे वो क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और समस्या के माध्यम से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो टाइप्स है, सबसे पहले हमारा फॉर्मल डिस्कशन है जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो अ फॉर्मल डिस्कशन इज़ यूज फॉर द अटेनमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो फॉर्मल डिस्कशन होता है, एक जैसे एक क्लास है, आपने भी पढ़ा होगा, अपने फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे होंगे फिलोसफी में, जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन होती है उसमें आपने पढ़ा होगा फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल डिस्कशन से आप, फॉर्मल के नाम से ही आप जानते होंगे फॉर्मल की औपचारिक क्या होता है, औपचारिकताएं क्या होती हैं। तो अ फॉर्मल डिस्कशन इज़ यूज फॉर द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम, यानी जो हमारा जो फॉर्मल डिस्कशन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, यानी उसके लिए हम पहले से नियोजित रूप प्रदान कर देते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ डिस्कशन हैज़ इट्स डेफिनेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी ये जो इस तरह का जो डिस्कशन या इस तरह की परिचर्चा का अगर हम व्यवस्था करते हैं तो इसके कुछ डेफिनेट, इसके कुछ निश्चित रूल्स होते हैं और इसके सिद्धांत होते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन कंट्रोल बाय टीचर। जो फॉर्मल डिस्कशन होता है तो वो क्या होता है, एक टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि किसके माध्यम से होता है, जो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से होता है। दिस ऑकर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल डिस्कशन। इनफॉर्मल डिस्कशन में हम देख लेते हैं, इन दिस rules and principles are not used. In the words, the participants in an informal discussion are not bound by any rules, यानी जो informal discussion हमारा होता है वो कक्षा में किसी भी सिद्धांत और किसी भी जो rules हैं उससे bound नहीं होता है। It is informal, voluntary participant under guidance that this can be between teacher and student और student और student। यानी आप देखते होंगे ना क्लास में कई बार हम डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी समस्या के लोग हो सकता है उसमें टीचर इन्वॉल्व हो, वरना वो स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी रूल्स और कोई भी प्रिंसिपल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बज़ डिस्कशन। बज़ डिस्कशन में देख लेते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड पर्पसफुल बज़ सेशन with a small group followed by reporting to whole class on some specific क्वेश्चन। बज़ सेशन, बज़ आप लोग देखते होंगे ना कि जैसे कि हमने कोई भी एक्टिविटी क्लास में करा दी और कौन सा स्टूडेंट, ये तो एक इनफॉर्मल वे में ही आ जाएगा और ये शॉर्ट टर्म की होती है। स्ट्रक्चर पर्पसफुल बज़ सेशन विद स्मॉल ग्रुप फॉलो, यानी जो हमारा जो छोटा सा ग्रुप होता है उसमें हम ये फॉलो कर सकते हैं। अब जो हमारा जो पॉइंट हमारा आता है नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये हमने बज़ डिस्कशन के बारे में डिस्कस किया। अब जो बज़ डिस्कशन है मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्ड जनरल डिस्कशन है और डिस्कशन ऑन टीचिंग पॉइंट्स है। ये आपके जो हमने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर, और जो ये स्ट्रक्चर वाला है उसके ये 3 सब पॉइंट्स हैं, जैसे बज़ सेशन हो गया, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्ड जनरल डिस्कशन। अब हम इसको देख लेते हैं, दीज आर पर्पसफुल स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रिपोर्टिंग टू द होल क्लास एंड फॉलोड बाय जनरल डिस्कशन। ये क्या करते हैं हम, ये कोई पर्पसफुल यानी किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस डिस्कशन को करते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं पूरी क्लास में, और जनरल डिस्कशन एक सामान्य परिचर्चा होती है इस मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्ड जनरल डिस्कशन के माध्यम से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कशन ऑन टीचिंग पॉइंट्स। डिस्कशन ऑन टीचिंग पॉइंट नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डिस्कशन ऑन टीचिंग पॉइंट्स। दिस इज़ अ ग्रुप डिस्कशन विद डेफिनिट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, डिज़ायरेबल चेंज इन ब्रॉट अबाउट इन स्टूडेंट बिहेवियर, their communication, attitudes, values, social development, etc. through the discussion strategy।
हम क्या देखते हैं कि जो डिस्कशन स्ट्रेटजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा डिस्कशन और टीचिंग पॉइंट्स में, तो जो टीचिंग पॉइंट के अंदर हम देख लेते हैं दिस इज़ अ ग्रुप डिस्कशन विद डेफिनेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, यानी इस टीचिंग पॉइंट के माध्यम से जो भी हम परिचर्चा कक्षा में करते हैं तो वो उसमें हम डिज़ायरेबल चेंजेस इज़ अ ब्रॉट अबाउट इन स्टूडेंट बिहेवियर, यानी जो स्टूडेंट के बिहेवियर पे हम अपने बिहाफ से उस पर हम परिचर्चा कर सकते हैं, जैसे देयर कम्युनिकेशन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड सोशल डेवलपमेंट के माध्यम के टॉपिक को उठा करके और हम एक टीचिंग पॉइंट के माध्यम से उनको परिचर्चा उस क्लास कक्षा में कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कशन स्ट्रेटजी। डिस्कशन स्ट्रेटजी की बहुत सारी एडवांटेज हैं जो कि हम देख लेते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इन इट रॉन्ग अप्रोचेज आर डिस्करेज्ड, यानी जो अप्रोचेज होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्करेज करती हैं। स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इज़ अराउज्ड, जो पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। जो रॉन्ग अप्रोचेज आर, जो हमारी जो गलतफहमियाँ होती हैं डिस्कशन माध्यम से उसको हम दूर कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा है स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इज़ अराउज, जो हमारा जो स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हम कहीं ना कहीं अराइज कर सकते हैं, अराउज कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं, जब हम कोई भी चीज़ परिचर्चा करते हैं और हमारे माइंड में कोई चीज़ अगर आ रही होती है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने पहले भी आपको बताया कि इसमें स्टूडेंट अपनी बात को कहने के लिए एकदम फ्री है, कहीं भी बाउंड नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते। हम स्टूडेंट अपने विचार रख सकता है क्लास में डिस्कशन मेथड के माध्यम से। नेक्स्ट आता हमारा इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एटीट्यूड, जो स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है उसमें ये क्या करता है, काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होता है। इस माध्यम से स्टूडेंट के अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लिसन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो उनकी बात को ध्यान से सुने और रिस्पॉन्ड करे प्रॉपरली, एक प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्स भी करे। जैसे कोई भी क्लास में कोई हमने डिस्कशन माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम रखी या उसका जो टीचर हमें समझा रहा है, फिर उससे हम उसी जो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम उससे आराम से फ्री होकर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, हाँ ये है, ऐसा है, क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट है इन इट स्टूडेंट एंड टीचर कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, यानी इन दिस मैथड द स्टूडेंट और टीचर दोनों होते हैं और वो दोनों उस डिस्कशन और प्रॉब्लम जो भी है उसके माध्यम से समझते हैं और अच्छे सक्रिय तरीके से समझते हैं। दिस मेक स्टूडेंट एक्टिविटी एक्टिव, यानी इस जो मेथड है इस मेथड के माध्यम से डिस्कशन स्ट्रेटजी के माध्यम से स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है इट हैंस क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी ये जो डिस्कशन स्ट्रेटजी है ये स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को डेवलप करने में भी सहायक होती है और बढ़ाती भी है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी होती है डेमोक्रेटिक होती है, जैसे कि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, और आजकल हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी है वो ही यूज़फुल मानी जाती है। इन दिस मोर अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल फॉर सोसाइटी लर्निंग, इस माध्यम से हमको क्या होता है, हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम जब परिचर्चा कर रहे होते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें हमारी सामाजिकता को भी बढ़ावा मिलता है कि हम उसको भी विकसित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बाय दिस हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स कैन बी अचीव्ड, जो हम लोग पढ़ते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो उसमें क्या होता है जो हमारे जो उच्च जो हमारे उद्देश्य हैं वो हम कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट है इट इनहेंस द पावर ऑफ लॉजिक, इंक्रीज नॉलेज एंड कल्टिवेट्स स्पीच, यानी ये जो हमारी जो डिस्कशन स्ट्रैटेजी है इसके माध्यम से स्टूडेंट में तर्क क्षमता और को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो सोच विचार अपने आइडिया अपनी क्रिएटिविटी को अपने माइंड में ला करके ही आंसर देंगे, तो इससे उनकी लॉजिक जो पावर होती है, एनालिटिकल पावर होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी जो कि थी डिस्कशन स्ट्रेटजी की। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन है ऑफ डिस्कशन, ऑल स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्पीक इक्वली वेल,
हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल बात ये सही है कि जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो अपनी बात को नहीं सही तरीके से रख पाते हैं या सही तरीके से नहीं बोल पा रहे, या उनको पता भी है कि हम बोल सकते हैं लेकिन तब भी वो आगे नहीं आते हैं। उनके अंदर कहीं न कहीं हिचक रह जाती है कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैंने जो आंसर देने वाला हूँ, ये आंसर सही है कि नहीं, मुझे कह तो नहीं दिया जाएगा तुम्हारा आंसर गलत है। तो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर आती हैं, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं, जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट है, इट कैन क्रिएट जेलसी एंड कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। यानी इस जो जो डिस्कशन स्ट्रेटजी अगर हम क्लास में रखते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट बोल लेता है आगे या जो अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा सकता है, बहुत अच्छे से उसके आइडियाज़ हैं, बहुत क्रिएटिव चाइल्ड है, तो वो उठ करके पहले पहले बोल देता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि क्लास में फ्री है सब अपनी बात को रखने के लिए, तो ये जो एक क्लास में जो एक इन्वायरमेंट होता है वो जेलस वाला हो सकता है, जो स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, सम टाइम स्टूडेंट आर डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। कई बार होता है कि जब हम डिस्कशन मेथड कर रहे होते हैं तो चलते 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 बोलते बोलते और हम किसी और टॉपिक पे मतलब डेविएटेड हो जाते हैं, अपने अपने टॉपिक से हट करके हम किसी और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, द पीपल हु क्रिटिसाइज और लुक इनटू शॉर्ट कमिंग फॉर ऑल एस्पेक्ट्स एंड कैन डिस्ट्रॉय इट्स वेरी पर्पस। तो ये जो हमारा जो हमने बताया कि हम लोग किसी और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, और शॉर्ट कमिंग फॉर ऑल एस्पेक्ट्स कैन डिस्ट्रॉय, जो हमारे जो जिस लिए हमने संगोष्ठी, हमने जो परिचर्चा विधि अरेंज करी है, वो कभी कभी क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या सजेशन हो सकते हैं अपनी डिस्कशन स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ये किसको करना होगा, ये क्लास में टीचर को ही करना होगा, क्योंकि उस समय क्लास में टीचर ही मौजूद है और टीचर ही लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो टीचर है उसे सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि यू हैव टू स्पीक। वैसे वन बाय वन वो ये चीज़ कर सकते हैं कि हाँ, लाइन से बोल दिया कि हाँ, सभी को अपने अपने विचारों को रखना है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट हु डू नॉट स्पीक शुड बी इनकरेज टू केम फॉरवर्ड। ये तो हमेशा से ही हम बताते हैं कि एक टीचर की क्वालिटी होती है, टीचर को हमेशा अपनी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए सारे स्टूडेंट को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है, स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय आस्किंग सच क्वेश्चन विच अराउज देयर थिंकिंग। यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने सारे को, जैसे हम कुछ सुन रहे हैं, हम लेक्चर सुन रहे हैं, अभी आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन जो भी आपको कमियाँ, जो आपको क्वेश्चन लग रहा हो वो तुरंत आप लिखते जाइए। जैसे हमारा डिस्कशन स्ट्रेटजी क्लास में यूज़ करते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं जब कोई डिस्कशन चल रहा है तो वो अपने माइंड में एक चीज़ कैप्ट रखें कि हाँ, हमें ये चीज़ पूछनी है, हमें ये चीज़ पूछनी है, और अपने चिंतन में या लिख ले। सबसे बड़ी चीज़ तो है पेपर में वो लिखते चलें, फिर लास्ट में उसको जब रिव्यू होता है तो उसमें वो यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है, द टॉपिक फॉर डिस्कशन शुड बी स्पेसिफाइड आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन। जो टॉपिक हम ले रहे हैं डिस्कशन स्ट्रेटजी के माध्यम से, वो स्टूडेंट और टीचर मतलब सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिस्कस किया जाना चाहिए, टॉपिक लेना चाहिए। ओनली क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म शुड बी इनकरेज्ड। यानी जो जो बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं और जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं उसको ही हमें इनकरेज करना चाहिए। एज़ फार एज मे बी पॉसिबल डिबेटेबल टॉपिक शुड बी निगलेक्ट। यानी जो जिस टॉपिक पर डिबेट हो सकती है क्लास में, डिबेट में देखते हैं कि बहुत सारे तथ्य उठ के आते हैं, तो इसको हमें निगलेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, अ टीचर शुड फंक्शन लाइक एन एक्टिव कंट्रोलर। यानी जो टीचर होता है उसे क्या होता है, अपने कक्षा को नियंत्रित करने के लिए एक रोल प्ले करना होता है और उसे एक्टिव कंट्रोलर का रोल प्ले करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा, और एक पॉइंट आपको मैं और ऐड करके बता दे रही हूँ, लास्ट में क्या होता है, जब ये हमने सजेशन देख लिया, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, हमने इसके लिमिटेशंस देख ली, इसका मीनिंग जान लिया कि डिस्कशन स्ट्रेटजी कैसे और कौन से सब्जेक्ट में यूज़ होती है। अभी मैंने बताया आपको कि अर्थशास्त्र विषय में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो इसको देखने के बाद ये सब पूरा मान लीजिए हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ और ये सब चीज़ें हमने करी, लास्ट में रिव्यू भी देना चाहिए। सभी जो टीचर है जो कंट्रोल कर रहा है क्लास को, तो उसे अपना रिव्यू देना चाहिए। और रिव्यू आपका कैसा होना चाहिए? आपका रिव्यू ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, और प्रॉब्लम रिव्यू भी हो सकता है, और ऑर्डिनरी रिव्यू हो सकता है। अब रिव्यू की जो विशेषताएं होती हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यानी जो इट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर हायर क्लास, जो रिव्यू है वो जो हमारा है वो जो डिस्कशन मेथड है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? वो हायर क्लास के लिए ज़रूरी होता है। फिर है थ्रो अ टीचर सक्सीड इन द रियलाइजेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। टीचर को रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य से अपनी डिस्कशन स्ट्रेटजी प्लान आउट करी थी उसका उद्देश्य हमको कहाँ तक प्राप्त हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग नॉलेज परमानेंट। ये जो डिस्कशन मेथड है इसके माध्यम से हम अपनी नॉलेज को, तो रिव्यू के माध्यम से टीचर ने खुद भी जब अपना ये टॉपिक बताया होगा या जिस विषय पे हम पर चर्चा करने बैठे हुए हैं, तो उसका रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम टीचर को देखना चाहिए कि हाँ जो भी फैक्ट्स क्लास में बोले गए हैं या जो भी तिथियाँ बोली गई हैं, जो चीज़ें जो तथ्य थे और भी चीज़ें जो भी उस बारे में बताया जा सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से क्लास में लास्ट में डिस्कस करना चाहिए। और टीचर को सभी के आइडियाज़ को सभी के व्यूज़ को बहुत लास्ट में उसको डिस्कस करना चाहिए। वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। और हाँ एक चीज़ और, ये रिसर्च वर्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आज हमने देखा डिस्कशन स्ट्रेटजी के माध्यम से क्या क्या इसकी मीनिंग होती है और किस लेवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स फ्री होते हैं अपने आइडियाज़ और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इन्हेंस करने में, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने में। तो एक टीचर को मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, एक टीचर को अपनी कक्षा में जो स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे रहते हैं, जो सोचते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मैं भी ये चीज़ बोल सकता था, तो उनको ज़रूर आगे लाइए, उनको ज़रूर आगे रखिए और उनको मोटिवेट करिए कि यू हैव टू स्पीक। एक बार थोड़ा सा हिचक खाएंगे, 2 बार, लेकिन तीसरी बार जब उनको खुद ही से रिवॉर्ड मिलेगा आपके द्वारा, तो वो डेफिनेटली अपनी बातों को रखने के लिए समर्थ हो जाएंगे। आई थिंक आपको डिस्कशन स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ अपने टॉपिक को समाप्त करती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।